आत्मा नमस्ते। कुछ सवाल आए हैं क्षमा साधना को लेके मेरे पास में। एक सवाल तो ये है कि आगे वाले ने हमारे साथ में गलत किया है, गलत बोला है, गलत व्यवहार किया है, तो हमें उन्हें क्यों माफ़ करना है। पहली बात, हम अपने मन की शांति के लिए उन्हें माफ़ कर रहे हैं, अपने सुकून के लिए माफ़ कर रहे हैं, ताकि हम फोकस करके वह कार्य कर सके जो हमें करना है। अगर कोई पर्सन हमें बार बार तकलीफ़ दे रहा है, हमें उसे मेंटली इमोशनली माफ़ करना है ताकि हम कोई उपाय निकाल सकें। अब देखिए, अगर आपके चश्मे में पूरा कीचड़ लगा हुआ है, मट्टी लगी हुई है, तेल लगा हुआ है, और तो आप आगे कैसे देख पाएंगे। आपको वो साफ़ करना होगा ताकि आप अच्छे से देख पाए। वैसे ही फॉरगिवनेस हम करते हैं ताकि ये जो भी गुस्सा, चिड़चिड़, गिल्टीनेस जो हमारे अंदर है, वो अगर हमें अंदर रखेंगे हम, तो उसके कारण जो है हम आगे अच्छे से नहीं देख पाएंगे और सही कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई परेशान कर रहा है बार बार, तो हमें उपाय निकालना है। ऐसा उपाय निकालना है कि आगे से वो परेशान करना बंद करे। अगर गुस्से में, चिड़चिड़ में अगर हम कोई उपाय निकालेंगे तो बात का बतंगड़ हो सकता है। इसलिए हमें अपने आप को शांत करना है, दिमाग से सब कचरा निकालना है, फॉरगिवनेस करना है, फिर सोचना है कि कैसे क्या आगे वाले को हम बताएं, समझाएं, या क्या तरीका निकालें कि वो हमें परेशान नहीं करे। अब दूसरा प्रश्न ये आया है मेरे पास में कि बच्चों को तो हम प्यार करते हैं, उनको माफ़ करने की क्या ज़रूरत है, उनसे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, बच्चा कोई गलत काम करता है तो आपको गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तो फॉरगिवनेस करना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि पीछे का रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन में क्या होता है ना, कि पास्ट इंसिडेंट्स भली सेम पर्सन के साथ में हुए हैं और दूसरे पर्सन के साथ में हो, उसका इम्प्रिंट हमारे इसमें रहता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर चेंज होता है। लास्ट टाइम हमने उनको अगर बोला था बेटा ऐसा मत करो, उन्होंने नहीं माना, तो वो इम्प्रिंट हमारे पास में रहता है। फिर होता है कि हमने अगर प्यार से समझाया तो वो नहीं सुन रहा था, वो गुस्से से समझाना है। पर आपने सिर्फ बोला था कि मत करो, आपने ये नहीं बताया था फिर पहली बार में कि क्यों नहीं करना है। तो हमें क्या है कि फॉरगिवनेस करेंगे तो हम अच्छे से बात करके बच्चों से सॉल्यूशन निकालेंगे चीज़ों का। क्योंकि अगर हम फिर से बुरे से बात करेंगे तो हमारा जो रिलेशनशिप है, चाहे बच्चों के साथ में, किसी और के साथ में, वो इम्पैक्ट होगा। इसलिए फॉरगिवनेस बच्चों के साथ में भी करना ज़रूरी है। अब एक और प्रश्न ये आया है कि मैं फॉरगिवनेस कर रही हूँ पर सामने वाले पे तो कुछ असर नहीं हो रहा है, वो तो वैसे ही वैसे है, उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। अब ये है कि अगेन क्षमा साधना हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी मन की शांति के लिए कर रहे हैं, हमारा कार्य सही हो, हम मन लगा के अपने टारगेट्स के लिए काम करें, इसलिए कर रहे हैं। अब ये है कि आगे वाले का व्यवहार अगर सही नहीं है तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा अगर ज़रूरी है तो। देखिए, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, उसको माफ़ करो और अपना काम करो, जस्ट लीव इट। नो नीड टू गो हेड एंड उसको सबक सिखाओ या उस चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर कोई अपना जो है या नेबर्स जो है या फिर अपने परिवार के लोग या अपने फ्रेंड्स या ऑफिस के कलीग आपको बार बार दुख पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो आपको उपाय निकालना होगा, एक्शन लेना होगा कि क्या करना होगा कि उन्हें समझे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। अगर नहीं भी समझे तो कम से कम वो उस चीज़ को रिपीट ना करें, इसके लिए फॉरगिवनेस करना है। अब अगर ये है कि आगे वाले को
हमें अगर बताना है, एहसास दिलाना है कि जो उन्होंने किया वो गलत है, उसके लिए भी आपको उपाय बनाना पड़ेगा। एक ही प्रॉब्लम है मल्टीपल लोगों को, पर हर एक सिचुएशन में सॉल्यूशन अलग होता है। मैंने किस मिठाई खाने के लिए बच्चे को मना किया, उसने रिएक्ट किया। नेक्स्ट टाइम मैंने उससे अच्छे से बात किया, उसने मान लिया। पर ज़रूरी नहीं कि यही सेटअप आपके इसमें प्रॉपरली काम करे। तो कौन सा सेटअप, किस प्रकार से क्या करना होगा कि आपके लिए चीज़ें प्रॉपर हो, उसके लिए आपको ही उपाय निकालना पड़ेगा। तो पहले फॉरगिवनेस करना है, फिर उपाय निकालना है और फिर बताना है प्रॉपर वे में कि ऐसा करने से आपको तकलीफ़ हो रही है और ये सही नहीं है। तो अभी तक के जो 3 क्वेश्चंस आए थे उनका मैंने आपको जवाब दिया। अगर आपको और प्रश्न हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के लिए आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।